एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है जिसको मैं भी अपलोड करने वाली हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खोला। ये बिल्ली को देख के मैं डर गई। ये पता नहीं बिल्ली है कि बिल्लू है, आई डोंट नो, बस ये बहुत ज़्यादा क्यूट है मेरी तरह। खैर, तारीफ़ तो मैं अब नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, आज हम लोग जा रहे हैं जी महारजान का मतलब होता है मेला। और मैं सबको बता दूं, ये मेरा न्यू व्लॉग नहीं है, ये ईद का मैंने बनाया हुआ था जिसको मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने यास्मीन के चैनल पे देख लिया होगा ईद के सेकंड डे का व्लॉग, लेकिन यास्मीन ने सिर्फ आप लोग के साथ मेले की जो क्लिप्स वगैरह थी वो ही शेयर की थी उसने। तो बस हम लोग यहाँ से वापस गए थे तो हमारे कज़न्स वगैरह हमारे घर आए थे, तो जो मेले की क्लिप्स वगैरह हैं तो वो मैं थोड़ी ही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी यास्मीन ने अपना चैनल पर डाली हुई है। तो बस जो मैंने क्लिप्स बनाई थी वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। इस वाले मेले पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए और अरबी में मेले को महारजान बोला जाता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अच्छा भी उससे भी ज़्यादा था। खैर, पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस वाले झूले पर जो है बैठूँ, लेकिन ये हद से ज़्यादा ना तेज़ था। तो मैं सोचा कि नहीं, ये तो मुझे आसमान के नज़ारे करवाने वाले, तो मैं इस पर नहीं बैठने वाली। और दूसरी बात, आज मैं वॉइस ओवर में कुछ एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ। जैसे मैं नॉर्मल कर रही थी पहले वैसे ही मैं भी करके अपलोड करने वाली हूँ। खैर, फिर मैंने सोचा कि मैं इस वाले झूले पे बैठ जाती हूँ। तो बस यास्मीन इस झूले की टिकट लेने के लिए गई थी। तो खैर, उस टिकट में मतलब ये जो कार्ड होता है इसके अंदर पैसे डलवाने होते हैं। तो बस यहाँ पे पैसे डलवा के यास्मीन लेकर आई थी ये वाला कार्ड को। अब इस वाले कार्ड को जो यहाँ पर लगाएंगे तो इससे पैसे निकलेंगे, उसके बाद जाके मैं झूले पे बैठूंगी। तो खैर, मैं और यास्मीन यहाँ पे आए हुए थे। यास्मीन मेरे साथ ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि उसको व्लॉग बनाना था। मैंने बोला था उसको कि थोड़ा बहुत मेरा व्लॉग बनाना जिसको मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगी, अपने क्लिप में मतलब अपने व्लॉग के क्लिप्स में डाल दूँगी। खैर, अभी यास्मीन जो यहाँ पे जा रही थी ये वाली क्लिप मैंने बनाई थी, फ़ोन में ऊपर नहीं लेके गई थी क्योंकि ऑफकोर्स ये जो झूला था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था और उल्टा पुल्टा करता, तो मुझसे ये फ़ोन ना गिर ही जाता, तो इस वजह से मैं नहीं लेके गई थी। खैर, मैं तो डर ही रही थी, पर सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी डर रही थी। अम्मी तो बोलती चश्मा उतार लो, चश्मा उड़ जाएगा हवा में, तो इसको जो वो उतार ही लो। मैं तो डर ही रही थी, पर मेरे से ज़्यादा मेरी अम्मी डर रही थी। बोल रही थी आयतर कुर्सी पढ़ो, ये करो वो करो। मैंने बोला झूले पे बैठने जा रही हूँ, मरने थोड़ी नहीं जा रही जो तुम लोग इतना डर रहे हो। इस झूले में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं इतनी पतली इंसान हूँ। जब ये उल्टा कर रहे थे थोड़ा सा मैं नीचे खिसके जा रही, तो मुझे लग रहा था कहीं ये बेल्ट खुल ना जाए और मैं गिर ना जाऊँ नीचे। पर खैर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इस झूले पे बैठ के। मैं इसलिए इस झूले पे बैठी थी, कभी मैं ज़िंदगी में इतने तेज़ झूले पे नहीं बैठी, तो मैंने बोला चलो आज मैं इस पर बैठ जाती हूँ। खैर, फिर 4-5 दफ़ा इन लोगों ने ऐसे घुमाया, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रुक रही थी यहाँ पर। तो खैर, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, लेकिन एक साइड में मेरी लड़की बैठी हुई थी, वो इतना डर रही थी, लेकिन वो थी भी हद से ज़्यादा अच्छी। उसने मेरे से बात की जब झूला स्टार्ट हो रहा था, साथ में बैठे हुए तो वो बात कर रही थी। यहाँ पे तो एक लड़की बेहोश हो गई थी, मैंने नहीं देखा था। मैंने ये क्लिप जब यास्मीन ने बनाई थी उसके बाद मैंने ये देखा था। खैर, उसके बाद यहाँ पे मैंने यास्मीन से फ़ोन ले लिया था, उसके बाद ये वाली क्लिप मैंने ख़ुद ही बनाई थी, क्योंकि जो झूला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि चलो अब मुझे तो मैं खुद के लिए बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं खोल रही थी लेकिन मुझसे खुल नहीं रहा था। मेरी साइड में जो लड़की बैठी हुई थी वो मुझे बोल रही थी मैं पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा इस पर चढ़ी, अब मैं नहीं चढ़ने वाली। ये वाली लड़की थी जो मेरी साइड बैठी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे। तो बस मैंने यहाँ पे झूला झूल लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही थी, पर मेरे से ज़्यादा इन बच्चों को जल्दी थी उतरने की, तो मैंने सोचा भाई आप लोग उतरो, उसके बाद मैं उतरती हूँ। तो बस अभी हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ से जूस लिया। यहाँ पे मैं भाई को पूछ रही थी कि कौन सा सबसे ज़्यादा जूस अच्छा है, तो उसने बोला जवाफे का जूस है वो अच्छा है। और जवाफा मेरा फेवरेट फ्रूट है, दूसरा मैंगो। उफ, मैंगो तो मतलब सारे फ्रूट साइड में, मैंगो एक साइड है भाई, उसके साथ वाइट राइस आए, आए हाय क्या मज़ा ही आ जाता है सच में।
खैर यहाँ पे हम लोग जूस वगैरह पी लिया था। उसके बाद अभी हम लोग घर जा रहे थे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था क्योंकि ईद का दिन था, तो इसलिए तो बस हम लोग घर आए थे। तो पहले मैंने जाके शावर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर सच में। और दूसरी बात, हमारे कज़न वगैरह भी आने वाले थे, तो उन लोगों ने कॉल की कि हम लोग आने वाले हैं। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। ये जो अत्तर है ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो अभी मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। इसको मैंने वैसे ईद पर ही लगाया था, ईद के बाद मैंने इसको नहीं लगाया क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, परफ्यूम ये अत्तर वगैरह ये सब कुछ। बट ये गिफ्ट था तो मैंने लगाया, पर इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, राइट वाले हैंड में मैं वॉच इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे राइट वाले हैंड में ही वॉच, ब्रेसलेट, रिंग्स पहनना अच्छी लगती है। लेफ़्ट वाले हैंड में मैं कुछ भी नहीं पहनती, ना मुझे रिंग्स पहनना अच्छी लगती है, ना कोई ब्रेसलेट, ना ही तो कुछ। तो इसलिए मैं राइट वाले हैंड में वॉच पहनती हूँ, जबकि लेफ़्ट वाले हैंड में पहनी जाती है, पर मैं नहीं पहनती हूँ। खैर, आजकल सऊदी अरब में इतनी ज़्यादा गर्मी के बस मत ही पूछो। पहले मैं इतना तैयार हुई थी, मैंने ये कपड़े पहने, जब मुझे गर्मी हुई मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। फिर हम लोगों ने घर वगैरह क्लीन कर लिया था। फिर मैंने घर को बखूर कर लिया था। इस बखूर की जो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा मेरे लफ्ज़ इधर उधर हो रहे, मेरी उर्दू जो गायब होती जा रही मुझे लग रहा है। खैर, उसके बाद गेस्ट वगैरह आ चुके थे हमारे कज़न्स, और उसके बाद मैंने कहवा बनाया था। अब मैं कहवे को इस तलाजे में डाल रही हूँ। इसको बोला जाता है तलाजा, लेकिन आई थिंक इसको उर्दू लैंग्वेज में थर्मास बोला जाता है, शायद थर्मास बोलते हैं। पाकिस्तान में थर्मास बोला जाता है मेरे ख्याल से, मैंने कहीं से सुना था, मुझे इतना पक्का नहीं पता कि थर्मास ही बोलते हैं इसको। खैर, मैंने 2 तलाजों के अंदर कहवा डाल लिया था। एक मर्दों वाली साइड देंगे और एक लेडीज़ की साइड हम लोग लेके जाने वाले। कहवा में जब डाल रही थी तो थोड़ा सा मैंने टेप्सी में गिरा दिया था। टेप्सी का मतलब ट्रे, तो उसमें थोड़ा सा गिर गया था। ये मैं लाई थी ईद के लिए, क्योंकि ये ईद का रवाज होता है। ईद पर जो है ना, यहाँ पर चॉकलेट वगैरह दिए जाते हैं। तो जी खैर, इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चॉकलेट। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये कैसी लगी। तो बस यहाँ पे मैं चॉकलेट ला रही थी। ये ना सऊदी अरब का रवाज होता है, यहाँ पर जो ना चॉकलेट दिए जाते हैं ईद पर। यहाँ पर सेवइयाँ वगैरह भी देते हैं हम लोग, पर ज़्यादा नहीं देते हैं, तो चॉकलेट हम लोग ज़्यादा ही देते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप सब लोगों की ईद जो वो कैसी गई। आई होप कि सबकी ईद अच्छी गई होगी। हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाले चॉकलेट मैंने खुद ही लिए थे, लेकिन अब ये मुझे खुद को ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। सब लोगों ने खाए, सबको अच्छे लगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मुझे वो वाले चॉकलेट अच्छे लगते हैं जिसके अंदर बादाम वगैरह कुछ होता है। ये जो खाली थे, और ये हमें गिफ्ट मिला था ईद का, जो कि मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। बट इंशाल्लाह बहुत सारे व्लॉग पड़े तो मैं उनमें आप लोग को दिखा दूँगी। तो ट्रे के अंदर मैंने चॉकलेट वाली प्लेट, या आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वो मैंने डाली थी। छोटे से कप मैंने डाले थे। कहवे के नमकीन चीज़ें भी मैंने रखी थी इसके साथ ही, और मैंने खजूर रखी थी। कहवे के साथ खजूर होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो खैर, यहाँ पे हमारी ट्रे भी रेडी हो गई। और दूसरी बात ये कि हम सऊदी अरब का ये रवाज होता है, जब हमारे पास कोई आता है, हम जब उसको चॉकलेट सर्व करते हैं तो उसके साथ हम उसको परफ्यूम भी लगाते हैं। खैर, एक दफ़ा हम लोगों ने ऐसे आंटी के साथ किया था जब वो पाकिस्तान से आई थी। हमारे तो यहाँ का रवाज हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन वो आंटी बोल रही थी मेरे अंदर बेटा बदबू है क्या, जो आप लोग मुझे परफ्यूम लगा रहे हो। मैंने उसको बोला कि नहीं, ये हमारे यहाँ का रवाज है, इसलिए हम परफ्यूम आपको लगा रहे हैं। तो खैर, हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे हम लोग कहवा पी रहे थे। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फिर इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी थी अम्मी के साथ, जो है थोड़ा सा व्लॉग बनाने, और अम्मी की थोड़ा हेल्प करने के लिए आ गई थी। जितना मुझे आता है मैंने उतना अम्मी के साथ करवाया। उसके बाद मैंने अपनी नेल पॉलिश भी चेंज कर ली थी। मैंने बोला मैं पागल हो गई थी। खैर, अम्मी ने पहले प्याज भून लिए थे। अम्मी ने जो है टमाटर काट के वो ग्राइंडर के अंदर डाल लिए थे। जब प्याज ब्राउन हो चुके थे, वो भी अम्मी ने इस मशीन के अंदर डाल के फिर हम लोग इसको अच्छे से पीस देंगे। जिस ऑयल में अम्मी ने प्याज भुने थे, उस ऑयल के ही अंदर अम्मी ने जो चिकन डाल के अम्मी अब उसको भुनेगी। उसके बाद जो फिर अम्मी जो ये पेस्ट हम लोग ने बनाया था प्याज और टमाटो का, वो अम्मी इसके अंदर डाल देगी। खैर, आप लोग बताना कि आप लोग बिरयानी कैसे बनाते हो। मैं रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, पर जस्ट मैं आप लोग को ऐसे दिखा रही हूँ। खैर, ये था बिरयानी का मसाला। इस बिरयानी के 2 पैकेट अम्मी ने इसके अंदर डाले थे। फिर अम्मी इसको अच्छे से मिक्स करेगी। फिर ये जब रेडी हो जाएगा तो अम्मी इसको बाउल के अंदर निकाल लेगी। और अम्मी ने इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, टमाटो पेस्ट बोलते हैं कि सल्सा बोलते हैं। हम लोग तो सल्सा बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता। उर्दू में आई थिंक सल्सा बोला जाता है। नमक आप लोग अपने हिसाब से डालना। मेरी अम्मी कुछ भी हिसाब से नहीं डालती है मतलब सही हो जाता है। बट अम्मी को मैं बोलती हूँ, अम्मी व्लॉग के लिए दिखाओ कि 1 चम्मच 2 चम्मच, अम्मी बोलती है कि सबको बोल देना अपने हिसाब से डालो। तो खैर, उसके बाद मैं यहाँ पर रायता बना रही थी। जब मैं काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे ज्वेलरी ना पहनी हुई हो, तो जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी वो अपने हाथ में, वो मैंने उतार ली थी। खैर, यहाँ पे मैंने खीरे को जो खश कर लिया था। खीरे को अरबी में ख़यार बोलते हैं हम लोग, और जो गजर होता है उसको क्या बोला जाता है,
एक तो मैं हर चीज़ आजकल भूलती ही जा रही हूँ जी। उसके बाद मैंने एक बाउल ले लिया था और मैं यहाँ पे लबन लेके आई थी। लबन आप लोग समझ ही गए होंगे, दही। तो यहाँ पे मैं लबन को फेंट रही थी अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं मशीन लेके आई थी ग्राइंडर वाली, और उसके बाद जो है इस ग्राइंडर के अंदर मैंने डाला था धनिया, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने डाला था 2 गार्लिक के पीसेस थे, वो मैंने डाले थे। फिर मैंने इसके अंदर नमक भी डाल लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद मैं इसको अच्छे से पीस दूँगी। अब मैं खुद ही बोल हो रही हूँ कि मैं इतनी रायते की रेसिपी दिखा क्यों रही हूँ। नहीं मतलब ये रेसिपी जो हर किसी को आती है, मैं वो क्यों आप लोग को दिखा रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसको दही के अंदर डाल लिया था। उसके बाद मैंने फिर से इसको अच्छे से मिक्स किया, और जो खीरे थे वो मैंने इसके अंदर डाल के फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। खैर ये रेडी हो चुका था। फिर अम्मी के यहाँ पे जो है चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। फिर अम्मी इनको छान रही थी छानी में। तो खैर यहाँ पे अम्मी का सालन भी बन चुका था बिरयानी वाला, जिसमें अम्मी ने सालन बनाया था बिरयानी का, उसी के अंदर ही अम्मी ने चावल डाले थे। और अब इसको क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग तो बोलते तबका, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता। मतलब चावल डालो फिर सालन फिर चावल, ऐसे वाला, इसको हम लोग सराइकी लैंग्वेज में तबका बोलते हैं। बट उर्दू में क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं पता, तो आप लोग खुद ही देख के समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि उर्दू मुझे आती नहीं, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करो थोड़ी बहुत मेरी उर्दू को। तो आप लोग मुझे सिखा भी सकते हो वैसे इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता देना वैसे इसको बोलते ही क्या है। तो खैर फिर अम्मी यहाँ पे सालन डाल रही थी इसके ऊपर, और सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं अम्मी के साथ यहाँ पे थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी बात करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं अम्मी के साथ आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत व्लॉग भी बन जाएगा और अम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी। अम्मी ने कलर डाला था इसके ऊपर, और उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे पुदीना डाला था। पुदीना को अरबी में बोला जाता है नईना, तो ये नईना अम्मी ने इसके अंदर डाला था। नाना भी बोलते हैं, नईना भी बोला जाता है वैसे इसको। तो ये मैंने डाल दिया था। फिर हमारी बिरयानी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। ये वाली जो क्लिप्स हैं ये यास्मीन ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं अपने कज़नों के साथ बैठी हुई थी। तो फिर यास्मीन ने ये वाली सारी क्लिप्स बनाई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्लिप्स कैसी लगी। मुझे जो है वो यास्मीन क्लिप्स बनी हुई अच्छी नहीं लगती। मैं यास्मीन बोलती तो मेरा व्लॉग मत बनाया करो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने यास को बोला जाके बना लो, मैं नहीं आने वाली हूँ वहाँ पे। तो खैर यहाँ पे हमारी बिरयानी वगैरह रेडी हो चुकी थी। थोड़ी बहुत मैं क्लिप यहाँ से जो ना बना पाई थी, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी खाने की क्लिप, तो ये यास्मीन ने बनाई थी। अब मैं यहाँ से लेके जा रही थी। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।